अस्सलाम वालेकुम प्यारी पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद में रह गए थे जी बिल्कुल थोड़े से दिन और ईद की शॉपिंग अभी तक पेंडिंग है। हाँ, इस ईद पर बेसिकली तो हम लोग बकरों शतरों की शॉपिंग करते हैं, बट लड़कियों का क्या करें, उनको तो अपनी शॉपिंग करनी ही होती है ना। खैर, मैं यहाँ पर अपनी नहीं अपनी सिस्टर की ईद की शॉपिंग करने के लिए आई थी और क्या कमाल के आर्टिकल्स हैं यार। मतलब फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, अनस्टिच, स्टिच, एवरीथिंग वाज जस्ट lit. और प्राइसेस, ओ माय गॉड, इतनी कमाल प्राइसेस, मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। खैर, सफायर से विदाउट सेल आपने अच्छे रीजनेबल कपड़े इन सेल कैसे लेने, वो ट्रिक भी मैं आपको एंड पर बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं दावा करती हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव जिंदगी में दोस्त के बारे में बदल जाएगा। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में जो दोस्त हैं, क्या वो वाकई में अच्छे दोस्त हैं या फिर आप अच्छे दोस्त हैं या नहीं। हर वो इंसान जो जल्दी बेस लाइन पर वापस आ जाता है वो अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि वो एक नरम दिल इंसान होता है। अब नरम दिल इंसान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, हंसी मजाक सारा अच्छा चल रहा है, तो दिस इज द बेस लाइन। ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। समथिंग हैपन कि आप दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप दोनों में से कोई एक जो ज़्यादा मैच्योर होगा वो आगे बढ़कर बात को सुलझाएगा, गिला करेगा और बात ख़त्म हो जाएगी। इस तरह दोबारा से जो रिलेशनशिप है ना, वो बेस लाइन पर आ जाएगा, नॉर्मल ताल्लुक फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग दिल में बातें रखते हैं, बार बार याद करवाते हैं, बार बार गिला करते हैं और उनको काफी दिन लगते हैं बेस लाइन पर वापस आने के लिए। ऐसा सिर्फ फ्रेंड्स में नहीं होता, हर रिलेशनशिप में ये चीज चलती है। इवन हस्बैंड वाइफ में से भी कोई एक होता है जो जल्दी बेस लाइन पर वापस आ जाता है और दूसरा पार्टनर कई दिन तक दिल में रख के बात चबाता रहता है। जो इंसान दिल में रख के बात चबाए, दिल में गिरा लगाए, वो एक सख्त दिल इंसान होता है। नरम दिल इंसान ऐसा नहीं होता, और इसका ये मतलब ही नहीं है कि नरम दिल इंसान ऐसा है कि आप उसको हर्ट करो और उससे जाके माफी मांगो वो फौरन नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, एक मैच्योर इंसान अपनी शिकायत दूसरे को रजिस्टर कराता है और इसे बताता है कि इसे क्या बुरा लगा, क्योंकि हमने दूसरों को सिखाना है कि हमसे मोहब्बत कैसे होनी चाहिए। जब हम किसी को कंप्लेन नहीं करते ना, तो हम ये साइन दे रहे होते हैं कि तुम अगर बार बार भी मुझे हर्ट करोगे ना, तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, फिर आप बार बार हर्ट होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कंप्लेन कर देते हैं, अपनी शिकायत रजिस्टर करवा देते हैं, तो आप ये साइन दे रहे होते हैं कि अगर मेरे साथ ताल्लुक कायम रखना, अगर मेरे साथ ये रिलेशनशिप जारी रखनी है, तो इसके लिए तुम्हें दुरुस्त तरीके से मोहब्बत सीखनी पड़ेगी। और कंप्लेन करने के बाद एक मैच्योर इंसान आगे बढ़ जाता है, वो दिल में बात लगा कर नहीं बैठा रहता, क्योंकि वो ये जानता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरे में खूबियां और खामियां, वैसे अगले बंदे पे भी खूबियां और खामियां, सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो वो एज देता है अगले बंदे को और रिलेशनशिप को मजबूत करता है। जो नरम दिल इंसान होता है ना, वो जल्दी दिल साफ कर लेता है, जल्दी बेस लाइन पर वापस आ जाता है, अपना मूड अच्छा कर लेता है। लेकिन सख्त दिल इंसान की अना बहुत ऊंची होती है, वो दिल साफ नहीं करता, वो मूड ही ठीक नहीं करता है, और ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा देर रहा जाए तो आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। वो चाहे आपका फ्रेंड हो, वो चाहे आपका कुलीग हो, या चाहे आपका पार्टनर हो, वो आपको तकलीफ देगा। दूसरी निशानी एक अच्छे दोस्त की ये होती है कि वो एक बदख्वाह इंसान नहीं होता। अब बदख्वाह क्या चीज़ है? बड़ा आसान है ये जानना कि आप बदख्वाह हैं या नहीं है। चले आए एक लिटमस टेस्ट करते हैं। आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो कोई चीज़ है, वो कोई मुकाम है, या कोई इंसान है, उसके बारे में सोचें और एक मिनट के लिए सोचें वो किसी ऐसे इंसान को मिल जाए जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको कैसा फील होगा? चलें इस चीज़ को और आसान कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी अच्छे मुल्क में शिफ्ट होने का प्लान था और आपका वीज़ा नहीं लगता, आपकी बजाय उस इंसान का वीज़ा लग जाता है जिससे आपकी नहीं बनती, जिससे आपका हमेशा मुकाबला चलता रहता है। सिबलिंग्स में, कजन्स में, फ्रेंड्स में, किसी में भी जो चीज़ आपको चाहिए थी, जब उसको मिल जाएगी, जो एक लम्हे की जेलसी आपके दिल में आएगी ना, वही चीज़ आपको लिटमस टेस्ट में फेल कर देगी। हाँ, उसके फ़ौरन बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, उसको कंग्रेचुलेट करेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे, दुआएं देंगे, लेकिन वो एक लम्हे की जो जेलसी आपके दिल में आई, उसने आपको ऑलरेडी लिटमस टेस्ट, खैर ख्वाही के टेस्ट में फेल कर दिया। अब आप कहेंगे हम इंसान हैं, ये तो एक नॉर्मल सी फीलिंग है, जो चीज़ आपको चाहिए जब किसी और को मिल जाती है तो आपको जेलसी होती है, बुरा लगता है। हम उस फीलिंग को किस तरह से रोकें? नहीं, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। हमने उस फीलिंग को तो रोकना ही नहीं है,
کیونکہ وہ تو ایک سمٹم ہے. ہم نے تو جڑ کی طرف جانا ہے, ہم نے تو علاج کرنا ہے کاز کا. اور مرض کا علاج کیا ہے؟ اپنی اس نعمت میں جو آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے کہیں شفٹ ہونا ہے, آپ کو گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, جو بھی چیز چاہیے تھی, اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو جانا کہ آپ سمجھنے لگ جاؤ یا سوچنے لگ جاؤ کہ یہ چیز صرف آپ کو ہی ملے گی اور کسی کو ملنی ہی نہیں چاہیے. یہ جو ہماری ہر چیز کو اپنے تک محدود رکھنے کی خواہش ہے نا, یہ ہمارا دل تنگ کر دیتی ہے. اور جو نیک خواہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی نعمتوں کو خود تک نہیں رکھتے, وہ دوسروں کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ طریقے بتاتے ہیں جن سے ان کو وہ نعمتیں ملی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا, یہ سورج کی روشنی کی طرح ہے. آپ سورج کے نیچے 2 گملے رکھ دیں پودوں کے, دونوں پودوں کو ایک طرح کی ایکول دھوپ ملے گی, کیونکہ ایک پودا دوسرے پودے کی دھوپ نہیں لے سکتا, دونوں کو برابر کی مل رہی ہے. سو جس دن ہم نے نعمتوں کو دھوپ سمجھنا شروع کر دیا نا, اس دن ہمارا دل کھلا ہو جائے گا اور ہم بھی خیر خواہ بن جائیں گے. یہ جو 2 کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی ایک اچھے انسان کی, یہ 2 کوالٹیز وہ کوالٹیز ہیں جو تورات میں آخری نبی کے بارے میں لکھی گئی تھی, اور یہ دونوں کوالٹیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود. تو آپ اگر ان کوالٹیز کو اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک اچھے انسان, اچھے دوست بن رہے ہوں گے, بلکہ آپ سنت پر بھی عمل کر رہے ہوں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو ایک اچھا دوست بنائے, بلکہ آپ کو ایک بہترین دوست عطا بھی کرے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور ہاں, سفائر کی سیل کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. تو سفائر پر سیل لگی تھی جی آپ کے ارمانوں کی, سفائر پر سیل لگی تھی آپ کی خواہشات کی, کیونکہ ریئل سیل تو سفائر پر بھائی صاحب کوئی بھی نہیں لگی. ہر چیز کی پرائس جو ہے نا, وہ کہتی ہے میں ہی ہوں, تسی چھڑ دو ساریاں گلاں. اور اگر آپ پھر بھی عید پر ایک سفائر کا یا کسی بھی برانڈ کا ایک اچھا جوڑا پہننا چاہتے ہیں, تو بھائی صاحب اتنا سا کام کر لو کہ اپنا کارڈ مت لے کے جانا, اپنے اماں ابا یا اپنے ہسبینڈ سے ترلا مار لو اگر کوئی دیتا ہے تو. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹپ آپ کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اور بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.